नमस्कार दोस्तों, मैं सदस्य रिएक्शन का एक नए रिएक्शन वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूँ। मैं विक्रम और आज हम देखने वाले हैं आरिफ आज़ाकिया सर का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है वो इज़राइल के ऊपर है। इज़राइल पैलेस्टाइन का जो वार चल रहा है उसके ऊपर है। वीडियो का टाइटल है ज्योग्राफी चेंज इमेनेट इज़राइल अंडर अटैक व्हाट टू एक्सपेक्ट नाउ फ्रॉम इज़राइल हिपोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इसमें पाकिस्तान क्या बोल दिया है क्या? देखते हैं। हमारा आरिफ आज़ाकिया भी वो भी पाकिस्तानी है, लेकिन वो अपने को पाकिस्तानी नहीं मानते हैं। वो अपने को इंडियन मानते हैं। शायद आई थिंक वो इस्लाम छोड़ दिए हैं और सनातन धर्म अपना लिए हैं। ठीक है, देखते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के बाद वीडियो को पूरा रिएक्शन देते हैं और देखते हैं आरिफ आज़ाकिया सर ने क्या बोलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आरिफ, हाँ। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आज सुबह फ्राइडे जब मैं उठा तो जो पहली खबर मिली ना वो इज़राइल पे हमले की मिली। देखें, ये प्योर टेररिस्ट हमला था। आम सिविलियंस को जिस दरिंदगी से हमास के टेररिस्टों ने मारा है उसको कहीं भी कोई आप जिहाद या ये नहीं कह सकते। ये जिहाद नहीं है। ये देखें, ये हमास को हर थोड़े अरसे बाद कुछ लाशों की ज़रूरत होती है जिससे वो मुस्लिम दुनिया में जोश जज्बा पैदा करे और डोनेशन ले, पैसा मिले। ये हर कुछ अरसे बाद हमास करता है। गजा से रॉकेट फायर होते हैं, फिर इसराइल इनके ऊपर बमबारी करता है और फिर ये आम फ़लस्तीनी मरते हैं तो उसकी लाशें दिखा के, और उसमें पूरा इकोसिस्टम जो दुनिया का है लेफ्ट का वो उसको प्रमोट करता है। और वो जो रोना धोना करता है ये वो जो हमास ने किया, उसकी तस्वीरें वीडियो वायरल हैं हर जगह। मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब बड़े पंगे करता है। तो मैं आपको वो आपने देखी होंगी तो वो तस्वीरें वीडियो दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन मसला ये है कि सोचने की बात है। और हम हज़बुल्ला है ना, वो लेबनान से ऑपरेट करती है, हमास से वो गज़ा से ऑपरेट करती है। हज़बुल्ला ने इस पे ये कहा है कि ये बहुत अच्छा हुआ, अच्छा। हमास ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। ये उन अरब लोगों को मैसेज है, उन मुस्लिम देशों को जो इसराइल के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, क्योंकि अब सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर रहा है। अब इसराइल तो पूरा हिसाब किताब लेगा। बेंयामिन नेतन्याहू है, ये समझ लें कि इसराइल का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हो सकता है इस वक्त। ऐसे मौक़ों पे नेतन्याहू ही सही जवाब दे सकता है। और मेरा मानना यह है कि अब शायद नेतन्याहू छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं करेगा, और उसने बोला है कि वी आर एट वॉर, इट इज़ नॉट एन ऑपरेशन, इट इज़ ए वॉर। और उसने कहा कि इस वॉर में हमारी जो मेन प्रायोरिटीज़ होंगी ना वो 3 होंगी। पहली तो यह है कि जो इन्फिल्ट्रेट करके आ गए हैं उनको पकड़ना, मारना या गिरफ्तार करना। दूसरा, बॉर्डर्स को सिक्योर करना कि कोई और देश हमला ना कर दे, जैसे लेबनान है, ईरान है। और तीसरा, आगे क्या करना है वो हम बताएंगे। और इसकी प्राइस जो अब भरेगा ना हमास, तो देखें अब इसराइल को भी चाहिए कि हर बार छोटा मोटा ऑपरेशन करता है ना, इस बार हमास का सफाया कर दो भाई। हाँ। अब हमारे जो मुसलमान है या मुसलमान के अपीजमेंट करने वाले हिंदू और ये है ना इंडिया पाकिस्तान वगैरह में, ये देखें हमास का ब्लॉकेट किया हुआ है। हमास वो सॉरी गजा का, अब गजा है ना उसका लैंड बॉर्डर तो खाली इसराइल से मिलता है या मिस्र से मिलता है, शायद इजिप्ट से ही मिलता है। सी है। उसको सारा चारों तरफ से इसराइल ने ब्लॉकेट किया हुआ है। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये 5,000 रॉकेट गजा में तो नहीं प्रोड्यूस हुए। गजा में तो ये कैपेबिलिटी है ही नहीं रॉकेट बनाने की। दिया कौन? ये गजा में आए कहाँ से? कहीं ना कहीं से तो आए। तो अब हमास का जड़ से उखड़ना
मुझे नज़र आता है। और अगर इसराइल ने ये नहीं किया ना, तो आप क्या समझ जाएं कि फिर इसराइल भी ड्रामा ही कर रहा है। क्योंकि अब वंस एंड फॉर ऑल, हम्म, अब हमेशा के लिए ये मसला ख़त्म होना चाहिए। आप जब तक हमास को, और फ़लस्तीनियों के लिए भी ये क्लियर मैसेज है ना, कि आप अपने इलाके में गज़ा में हमास जैसी टेररिस्ट जमात को क्यों पनपने दे रहे हैं? बगैर फ़लस्तीनी सपोर्ट के, बगैर फ़लस्तीनियन अथॉरिटी की जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, उसके हमास वहाँ पे ऑपरेट नहीं कर सकता। सही बात है। स्कूटरों पे बैठ के बॉर्डर की वो जंगला काट के स्कूटरों पे बैठ के अंदर आए हैं, हम्म, टेम्पो में गाड़ियों में बैठ के आए हैं, आम सिविलियंस को टारगेट किया है। ये क्या समझते थे कि ये इसराइल फतह कर लेंगे इस तरह? इनको भी अच्छी तरह पता है कि जो रिटेलिएशन होगा, और फिर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है सिवाय मुसलमान देशों के। वो मुसलमान देश जो इसराइल से दोस्तियां करने जा रहे थे, वो सब मुंह बंद करके बैठ गए, और बोले भी तो इस साल ऐसा बोले कि ना बोलना ही अच्छा था भाई। जैसे ये हमारे खलीफा, वी कॉल फॉर रिस्ट्रेंट फ्रॉम ऑल पार्टीज, दे मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम एग्रेसिव एक्ट। उन्होंने कर लिया अपना एग्रेसिव एक्ट, अब तुम कह रहे हो कि एग्रेसिव एक्ट रोको, यानी इसराइल ना करे। अब तुम में अगर इतनी ही हमदर्दी थी तो पहले ही गजा वालों को कहते हैं कि भाई साहब अब ये टेररिज्म बंद करो, वहां तो कभी नहीं कहते हो। इस सिलसिले में पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर ने इसी टाइप का बयान दिया कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में ये हो रहा है और वो हो रहा है। अबे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये सीधा सीधा टेररिस्ट अटैक है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का भी फौरन बयान आया कि सीज फायर होना चाहिए, यानी गजा वालों ने जो करना था कर लिया। 5,000 रॉकेट भी फायर कर दिए, अंदर आके मार भी दिए बंदे, सब कुछ कर लिया, 100 से ज्यादा इसराइलियों को फारिग कर दिया। अब सीज फायर करो, यानी इसराइल 250 से जवाब ज्यादा ना दे। डेथ हुआ है। तो नहीं, 250 से ज्यादा, अब 300। इस सिलसिले में क्लियर मैसेज आया है इमरान खान का कि मैं हमेशा से, इमरान खान कहता है कि मैं हमेशा से पैलेस्टीनियन कॉज का सपोर्टर हूं, एडवोकेट हूं, और हमेशा ये चलता रहेगा क्योंकि इसराइल ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। 1948 के फर्स्ट नकबा, यानी जो पहली जंग थी, तब से इसराइल ने गजा में इनह्यूमन वो किया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को फौरन इंटरवेन करना चाहिए ताकि मजीद नुकसान ना हो, यानी इसराइलियों का नुकसान हो गया, अब इनका नुकसान ना हो। और यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से इसराइल फ़लस्तीन देश को आज़ाद करे। 1967 के बॉर्डर के पहले जो था, 67 की वार से पहले जो बॉर्डर था उसको मुताबिक आज़ाद करे, और जेरूसलम को कैपिटल फ़लस्तीन का बनाए। अब देखें, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि तुम इमरान खान यूएन के रेजोल्यूशन को कब से मानने लगे? अगर यूएन के रेजोल्यूशन को मानना है तो कश्मीर पे जो रेजोल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट करो। कश्मीर पे यूएन का रेजोल्यूशन पाकिस्तान को कहता है कि सारे पाकिस्तानी सिविलियन और आर्मी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान से निकल जाएं। ये पहला पॉइंट है। तुम मानते हो इसको? निकलो। और इंडिया की आर्मी कंट्रोल टेक ओवर करे गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख का। तुम तो मानते नहीं हो इसको। अब आ जाते हैं इसराइल के उस पे। तो देखें, दो देश हैं दुनिया में जो रिलीजन के आधार पे बने हैं। एक भारत को काट के पाकिस्तान बनाया, और एक इसराइल यहूदियों के लिए बना। इसराइल पे यहूदियों का हक है कि नहीं है, ये कंट्रोवर्शियल है ही नहीं, ये है यहूदियों का। हिस्ट्री में किंगडम ऑफ जुडाइज्म, किंगडम ऑफ इजराइल मशहूर है। यहां पे इजरायली किंगडम होती थी। इवन कुरान मानता है कि वहां बनी इसराइल की कौम रहती थी। कुरान में जगह जगह बनी इसराइल का जिक्र है। और फलस्तीन नाम तो बाद में, बहुत बाद में आया है, पहले ये असल नाम तो कनानी है। ये फलस्तीनियों को हिस्ट्री की बुक्स में कनानी लिखा गया। ये कबीला था कनानी, जिनका काम ही डकैती, ये क्या कहते हैं, पायरेट्स, जिनका काम ही वहां पे जो कारोबारी काफिले जाते थे ऊंटों पे और उस पे, उनको लूटना था। देखें, हजरत इब्राहिम
अब्राहमिक रिलीजन वहीं से आए हैं ना। हजरत इब्राहिम की बीवी थी सारा, बच्चा नहीं हो रहा था, बूढ़े हो गए दोनों। तो हजरत इब्राहिम की एक नौकरानी थी, लोंडी थी, हाजरा। हजरत इब्राहिम ने हाजरा से शादी कर ली और उससे बेटा पैदा हुआ इस्माइल। उसी दौरान सारा जो इनकी पहली बीवी थी उनसे भी बेटा हुआ इसहाक। हाँ, इस्माइल को बाइबल में शमूएल कहा गया है। दोनों बीवियों का झगड़ा हुआ। हजरत इब्राहिम हाजरा को और इस्माइल को लेके जेरूसलम से मक्का चले गए और मक्का में उनको बेयारो मददगार छोड़ के वापस आ गए। वो पानी के लिए तरसती रहीं हाजरा। जो हम आज सफ़ा मरवा करते हैं ना उम्रे के दौरान, दो पहाड़ियाँ हैं सफ़ा और मरवा, उनके बीच में हम चलते हैं। तो वो हाजरा ने वहाँ पे 7 चक्कर लगाए थे। इस पहाड़ी पे चढ़ती, पानी देखती नहीं मिलता, उस पहाड़ी पे चढ़ती। वो आज उम्रा है। अब ये इस्माइल के बाद कोई प्रॉफिट नहीं आया इनकी नस्लों में। एक प्रॉफिट आखिरी मोहम्मद, कि उन्होंने कहा मैं आखिरी प्रॉफिट हूँ, और एक ही प्रॉफिट कई 100 साल बाद आया। हाँ, उस तरफ इसहाक जो इब्राहिम का बेटा था सारा से, उसकी नस्ल में कोई दर्जनों प्रॉफिट आए। हाँ, इसहाक बाइबल में आइजक, उनका बेटा याकूब, वो भी प्रॉफिट बाइबल में जैकब, उनका बेटा यूसुफ बाइबल में जोसेफ। उसी नस्ल में डेविड, दाऊद, किंग डेविड के नाम से मशहूर, वो आज भी यहूदी किंग डेविड को मानते हैं, हजरत दाऊद को। हाँ, और दाऊद रुबाब भी बजाते थे, म्यूजिक भी बजाते थे, सब कुछ करते थे। उस वक्त तक का इनका रिलीजन फर्क था। दाऊद के बेटे सुलेमान, किंग सोलोमन, ये सब जूस मानते हैं। वहाँ यहूदी रहते थे जेरूसलम में और आगे पीछे। इवन जीसस, हजरत ईसा, वॉज ए ज्यू। उस नस्ल में प्रॉफिट आते गए। यहाँ पे कोई नहीं आया तो एंड पे एक आ गए कि मैं आखिरी हूँ। ठीक है, मसला ये है कि वो बख्त नसर नामी एक बादशाह गुजरा है बेबीलोन का। इराक को बेबीलोन कहा जाता था, आज का इराक जो है। वहाँ एक बादशाह था, उसने हमला किया फलस्तीन, इस पे यरूशलेम पे, और यहूदियों को गुलाम बना के ले गया। और एक ज़माने तक वो गुलाम रहे। वहाँ पहली बार यरूशलेम से यहूदी सारे निकाले गए। साइरस द ग्रेट, पर्शियन एम्पायर का किंग, जिसको कोरिश आजम भी कहते हैं उर्दू में, और कुरान में जुल्करनैन नामी एक आदमी का जिक्र है। जितने उलमा हैं वो उस पर सोचते रहते थे कि ये जुल्करनैन कौन है। इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा है कि कोरिश आजम, साइरस द ग्रेट, वो जुल्करनैन। उसने बेबीलोन पे हमला किया और यहूदियों को उनकी कैद से आज़ाद कराया और उनको वापस तो उनकी दोस्तों वीडियो को यहीं पे stop कर लेते हैं। ये पूरा अभी अभी जो अटैक चल रहा है उसी के बारे में बोलते बोलते पूरा जेल का पूरा हिस्ट्री में चला गया। इतना हिस्ट्री में अभी जाना नहीं है, टाइम बहुत कम है। ठीक है, पूरा देखिए पूरा कैसे पसीना पसीना हो रहा है, पूरा गर्मी में बैठ के वीडियो बना बना रहा हूँ। ये वही सही बात, वो भी वही बोले कि इजराइल अभी छोड़ेगा नहीं। तो जब इजराइल छोड़ता है तो इजराइल ड्रामा कर रहा है, सही बात है। इतना अटैक हो रहा है, इतना अटैक हो रहा है, इतना दिन से हो रहा है, उनको बोले ऑपरेशन ऑपरेशन करते हैं, लेकिन जिस तरह से नेतन्याहू ने पूरा पूरा कर दिया ना, इट्स नॉट ए प्रेसिडेंसी हुआ। शायद मेरा लगता है अभी पालेस्तीन गाजा पर जो रहेगा नहीं, शायद उसको भी पूरा 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 इजराइल ले लेगा, अपने एरिया में कब्जे में ले लेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं और क्या होता है क्या नहीं। पिछले वीडियो में भी बताया था क्या 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 हुआ, क्या क्या है, क्या क्या नहीं। ये वो भी आरिफ आजा के साथ में भी वही बोला है। ठीक है, तो मैं फुल वीडियो फुल देखता, वीडियो को अच्छा था, लेकिन
उसके चले जाते हैं कि इसमें ना उसका हिस्ट्री में चले गए। इसीलिए थोड़ा और देखते हैं उसका वो वीडियो को बाद में कभी देखते हैं, अभी तो इस टॉपिक का नहीं है दोस्तों। और जो भी मेरा रिएक्शन आपको कैसा लगा है, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों प्लीज़, 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 प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों बहुत रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ डेली डेली, प्लीज़, 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 प्लीज़ बोलते-बोलते मेरा कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता है। तो अभी तो मेरा क्या हो रहा है चैनल में मेरे को पता नहीं, 1 महीना हो गया। महीने से ऊपर भी हो गया, मेरा चैनल कैसा फ्रीज़ हो गया है कि क्या हो गया है, ये व्यू ही नहीं जाता है। 1, 2, 3, 4 ऐसा ही व्यू जाता है। पता नहीं क्या अच्छा खासा व्यू जा रहा था, सडन क्या हो गया, पता नहीं मेरे को। देखते हैं, फिर भी मेहनत कर रहा हूँ। कि आप भी आपको देख सकते हैं कितना पसीना निकल रहा है। गर्मी में बैठ के वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि पंखा चालू करता हूँ तो थोड़ा दूसरा का साउंड हो जाता है ना, तो दूसरा टाइप का साउंड हो जाता है। तो इसलिए फैन पंखा भी नहीं चालू करता हूँ। देखते हैं, अब आपके ऊपर है, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ और डेली भी तो वीडियो भी डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि किस दिन छूट गया, ऐसा नहीं हो रहा है। तो डेली एक-एक वीडियो में डाल रहा हूँ। 1 या 2 ऐसा करके वीडियो डालता हूँ। देखता हूँ कितना दिन यूट्यूब मेरा अ, धैर्य का परीक्षा लेता है। ठीक है? तो इस तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और एक बार भी बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो मेरे रिएक्शन आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक, तो चलो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। फिर से मिलना होगा एक नए रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।